चूंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती दिख रही है और इस वजह से लगातार अनलॉक जारी है। दिल्ली में जहां अब अनलॉक 6 के तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, यूपी में भी कई जगह राहत दी गई है। दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही काफी तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग जगहों पर कोरोना नियमों की काफी अवहेलना हो रही है। जैसे जैसे देश के शहरों में अनलॉक हो रहा है, वैसे ही ये देखा जा रहा है कि लापरवाही बढ़ रही है। आपको मनाली की एक तस्वीर अब हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें 3 जुलाई की शाम की हैं। माल रोड पर ये भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी हिस्सों से लोग मनाली पहुंच गए हैं छुट्टियां मनाने और गर्मी से बचने के लिए। लेकिन ये याद रखना होगा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह की भीड़ घातक साबित हो सकती है। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा टला नहीं है, तीसरी लहर का खतरा टला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की भीड़ खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ देखिए, माल रोड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 3 जुलाई की। लोग एकदम बेफिक्री अंदाज में, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं, सब लोग अनजान दिख रहे हैं। क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना से कैसे बचेंगे। यहाँ पर भीड़ है, आपस में आगे बढ़ रहे हैं, मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। माल रोड ये वो जगह जहाँ पर सैलानी, अगर हम कोरोना से पहले की बात करें तो यहाँ पर एक अलग नज़ारा दिखता था, लोग एकजुट होते थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं है, वक्त बदल चुका है, कोरोना काल चल रहा है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती दिख रही हो, लेकिन क्या हम ऐसे कोरोना को हराएंगे, ये बड़ा सवाल है। हमें ये याद रखना होगा कि कोरोना भी गया नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। यानी कि मास्क लगाना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और ऐसी किसी भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचना होगा। दिल्ली में लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट को बंद किया गया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन होने से ये कदम उठाया गया। प्रशासन ने लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट को बंद कर दिया है। अगले आदेश तक के लिए लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट बंद है। कोरोना नियमों का जहां जहां उल्लंघन हुआ है अब तक दिल्ली एनसीआर में, वहां ये कदम उठाए गए। इससे पहले हमने दिल्ली की लक्ष्मीनगर मार्केट के बारे में आपको जानकारी दी थी और उसके बाद ऐसे ही जहां भी लापरवाही दिख रही है, ये कदम सख्ती से उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो तीसरी लहर को लेकर जो आशंका बनी हुई है कि जो मौजूदा वायरस है ये फिर से म्यूटेट होकर प्रहार करेगा और उससे बचना है तो नियमों का पालन करना होगा। जहां पर नियमों का अवहेलना होती दिखाई देगी वहां बाजारों को ऐसे ही बंद किया जाएगा। तो ये खुद आप लोग मजबूर कर रहे हैं सरकार को, प्रशासन को इस कदर सख्ती से कदम उठाने के लिए। दिल्ली में आज से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोग नहीं जा सकेंगे, लेकिन यूपी में भी आज से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले हैं। यूपी में आज से जिम, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल खुले हैं। तो ये अनलॉक की तरफ अलग अलग राज्य बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाज़त मिल गई है। शिवांक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांक, आज उत्तर प्रदेश में क्या क्या अनलॉक हुआ है? शिवांक, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांक, अनलॉक 6 की तरफ अब दिल्ली एनसीआर बढ़ रहा है, तो क्या क्या आज से खुला है, क्या एहतियात बरतने होंगे? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खुला है तो उसके पीछे कंडीशंस क्या है? और जैसा कि अभी आपने बताया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी प्रियंका, मेरे को आवाज़ आ रही है? जी प्रियंका, आवाज़ आ रही है? जी प्रियंका, देखिए दिल्ली में अनलॉक 6 आज से शुरू हो गया है। अनलॉक 6 के बाद अब दिल्ली में जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है, उनको खोल दिया गया। लेकिन अभी भी जो स्टेडियम है या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर दर्शक नहीं आ पाएंगे।
साथ ही प्रियंका आपको एक बात और बताएं, अनलॉक 2 में दिल्ली में मार्केट्स खोली गई थी, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ मार्केट्स में वायलेशन भी हुआ था, जैसे लक्ष्मी नगर मार्केट या फिर आज की अगर हम लोग बात करें लाजपत नगर मार्केट की, तो उनको भी प्रशासन ने एक दिन के लिए आज बंद करी गई है वो मार्केट। लक्ष्मी नगर को 2 दिन के लिए बंद कराया गया था। लेकिन जो दुकानदार हैं प्रियंका, उनका अब कहना यह है कि चूंकि इतना समय बीत चुका है कोरोना से, इतना ज़्यादा समय हो गया है, तो अभी तक जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनको रात 8 बजे तक ही दुकान खोलने की उनको अनुमति मिली थी। तो ऐसे में अब दुकानदार भी हैं, वो भी समय को बढ़ाना चाहते हैं। आइए प्रियंका, जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे आइए बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब अनलॉक 6 के बाद अब उन लोगों को क्या उम्मीद है, क्या वो लोग चाहते हैं। सर एक बात है, अनलॉक 6 आ चुका है, अब आप लोगों की क्या मांग है? अब सर, हमारी इस समय दिल्ली सरकार से हमारे सब व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारा जो रात का खोलने का समय है 8 बजे बहुत कम है, कम से कम ये 10 बजे तक होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हम सुबह 10 बजे खोलते हैं तो इस समय सूर्य देवता अपने पूरे चरम पे हैं। सारा दिन इक्का दुक्का गाहक छोड़ के दुकानों पे कहीं कोई गाहक नहीं आता है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद लोग घरों से निकलना शुरू होते हैं और जब तक हम अपना काम शुरू करते हैं 8 बजे हमें दुकानें बंद करनी पड़ती है। तो अनलॉक 2 में हमने सोचा था 3 में हमें राहत मिलेगी, 4 में मिलेगी, लेकिन अब 6 तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा है। हमें अपना रोजी रोटी कमाने भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आए दिन दिल्ली बंद हो रही है, वो सरकार की और हमारी मजबूरी है। जान बचाने के लिए बंद करना जरूरी है। ठीक है शिवांक, लोगों की परेशानी दिख रही है। वो लोग हैं जो व्यापारी वर्ग है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा फिर से दुकान बंद हो जाएगी। तो ऐसे में उनके व्यापार पर ज्यादा असर पड़ रहा है और वो खुद को काफी प्रभावित महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.